अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न चिकन रोल्स। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्न चिकन रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। इन आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करते हुए मैंने पानी में नमक ऐड किया था। इससे आलूओं का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो अब हम इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश करने के बाद यहाँ पे मैं चिकन ऐड करूँगी जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये एक थाई पीस था, आप ब्रेस्ट पीस भी ऐड कर सकते हैं, तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। हाफ कप यहाँ पे मैं कैबेज यानी बंद गोभी शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस यानी सब्ज़ प्याज शामिल करूँगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे शामिल करने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न को भी मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते हुए मैंने पानी में नमक ऐड किया था, तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लेमन जूस ऐड किया है। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मटेरियल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी कह लें या रोल पट्टी ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मैदे और पानी की लई तैयार की है। तो अब हम फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए सबसे पहले इन पट्टियों को मैं अलग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही आपको एहतियात से जोन सी ये पट्टियाँ हैं अलग करनी है। तो इस तरह से मैंने सारी पट्टियाँ जोन सी हैं वो अलग करके रख दी हैं और अब हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए आपने जितना भी मटेरियल आपने फिल करना है वो आप सेंटर में स्प्रेड कर दें अच्छी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि जितना भी मटेरियल आपको रिक्वायर है वो आपने सेंटर में पट्टी के स्प्रेड कर देना है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मटेरियल स्प्रेड करने के बाद हम इसके एक किनारे पे मैं ये मैदे की लई लगाऊंगी और इसे दूसरी साइड से हम जोड़ लेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से रोल करूंगी और रोल करने के बाद पट्टी की जो दूसरी साइड है उस पे भी हम इसी तरह से मैदे की लई लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ ये रोल अप करके मैंने रोल की शेप दे दी है इसे। अब इसके जो एजेस हैं, ये वाले जो किनारे हैं, इसको भी हम लई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अंदर भी लगा रही हूँ और बाहर भी लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से जोन सा है वो ज्वाइन हो जाए आपस में और ये खुलने ना पाए। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ मैं लई लगाऊंगी और इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के जो पट्टियां हैं, रोल पट्टियां हैं, उनको फिल कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी सारी जो रोल पट्टियां थी हमने वो फिलअप कर ली। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते हुए आपने जो फ्लेम है वो लो रखना है, क्योंकि हमारा चिकन जोन सा था वो कच्चा हमने ऐड किया है, तो हमने उसको भी गलाना है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे ही हम अपने रोल्स को ऐड करेंगे और दोनों साइडों से इसे सुनहरी होने तक हम फ्राई करेंगे। तकरीबन एक साइड से 5 से 6 मिनट हमने लो फ्लेम पे रोल को फ्राई किया है। अब हम इनकी जो साइड है वो पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर जोन सा है वो एक साइड से अपीयर हो गया है। तो इसी तरह लो फ्लेम पे हमने दूसरी साइड से भी इन रोलों को फ्राई कर लेना है और सुनहरी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे।
तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस साइड से भी ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा इनका गोल्डन सा कलर अपीयर हो चुका है। तो अब हम इनको रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रोलों को डिश आउट कर लिया है और इसी तरह से जो बाकी के हमारे रोल्स होंगे हम उनको भी फ्राई करेंगे। और फ्राई करते हुए आपने ये बात जहन में ज़रूर रखनी है कि जो चिकन हमने ऐड किया है वो हमने कच्चा ऐड किया है, इसलिए हमने लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी लुक इनकी अपीयर हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं हुए, बहुत ही इनका लाइट सा टेस्ट है और बहुत ही यमी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपको